आओ मिलके याद कर लिया अपनी पिया, आओ मिलके याद कर ले अपनी पिया जी को, अपनी पिया जी को, अपनी धनी जी को, अपनी पिया जी को, अपनी धनी जी को, आओ मिलके याद कर ले अपनी पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपनी धनी जी को, रंग महल में हिल मिल खेले अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, रंग महल में हिल मिल खेले अपने पिया जी सो प्रेम से बोले, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को, सुख सुख पल की भूल गए हैं, सुख सुख पल की भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपनी धनी जी को, सुख निज घर का तब ही पावे, सुख निज घर का तब ही पावे, धनी चरणों में ध्यान लगावे, धनी चरणों में ध्यान लगावे, आओ मिलकर याद कर ले अपनी पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपनी धनी जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपनी पिया जी को। प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल से बट पीपल की चौकी की शोभा देख रहे हैं, उन्हीं शोभा को आज पुनः रिवाइज करते हैं। रंग महल की दक्षिण दिशा में खुद को महसूस करें, अगिन कोण और नृत्य कोने के मध्य। रंग महल के जो 1500 मंदिर आए हैं, उन 1500 मंदिर के सन्मुख खुद को महसूस करें और मुख करें बट पीपल की चौकी की ओर। तो देखेंगे इन एक मंदिर चौड़ी धाम रोज के दक्षिण किनार यानी वनों की तरफ जो किनार आई है, उनसे हाथ हाथ से सीढ़ियां उतर रही हैं। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा इन धाम चबूतरे के साथ आके लगा, उसके दोनों तरफ से चांदों से सीढ़ियां उतर गई। इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए, सुंदर नूरमयी सीढ़ियां, उनकी शोभा को महसूस करें। सीढ़ियों पर सुंदर पश्चिमी गिलम पांव घुटनों तक धस रहे हैं और बट पीपल की चौकी की तरफ सुंदर नूरमयी कठेड़ा सीढ़ियां उतरकर इन एक मंदिर की रोंस पर आए। इन धाम चबूतरे के तले एक मंदिर की रोंस फिरी है। इन रोंस पर आए, अब इन रोंस पे परिक्रमा करना चाहते हैं, तो जब सीढ़ियों के सामने आएंगे तो हमें पहली आड़ी नहर की रोंस से आना होगा, क्योंकि एक मंदिर की रोंस है और एक ही मंदिर का लंबा चौड़ा चांदी का चबूतरा है। तो यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं तो चांदी के सामने हमें इन रोंस से होके अंदर से जाना होगा। अब यहाँ एक मंदिर की रोंस पर खड़े हैं और दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, तो 500 मंदिर तो दक्षिण तरफ चौड़ी और पूर्व से पश्चिम 1500 मंदिर की लंबी बट पीपल की चौकी की शोभा आई है। पहला आड़ा नहर का चबूतरा। इन नहर की चबूतरे की शोभा देखिए तो आधे मंदिर में तो भूम भर गहरी नहर की शोभा, बहुत ही सुंदर। इसमें जल, नूरी जल, शीतलता लिए, सुगंधी लिए, उज्ज्वलता लिए, मिठास लिए, और इनके दोनों तरफ 25-25 हाथ की नूरमयी नगों से सजी रोसों की शोभा, उन रोसों पर सुंदर बैठकों की शोभा।
इन नहर के चबूतरे से दूसरा आड़ा नहर का चबूतरा लगभग 100 मंदिर की दूरी पर आया। इस तरह से 100 मंदिर की दूरी पर 6 नहर के आड़े चबूतरे आ गए। ये देखिए, पहला चबूतरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 6 आड़े नहर के चबूतरे आ गए। और खड़े नहर के चबूतरे देखते हैं तो हमारे पास 16 है। 16 नहर के खड़े चबूतरे। आड़े खड़े इन नहर के चबूतरे आने से हमारे पास 5 चौकों की 15 हारें हो गई। अब एक चौक की शोभा देखते हैं। ये एक चौक की शोभा हुई। चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में चौबच्चे हैं। ठीक मध्य में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर गई और घेर कर जो शेष जगह रह गई नूरमयी कठेड़ा। 3 सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं तो ठीक मध्य में एक मंदिर का विस्तार लिए तना। एक मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए तना। इन तने में हमें दरवाजे मिल जाएंगे। भीतर जाएंगे तो सीढ़ियां गोलाई में ऊपर को चढ़ी हैं। 44 हाथ में तने का विस्तार है। 44 हाथ में आपस में मेहराबें मिलान कर रही हैं और ऊपर 12 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी है। ये एक चौक हुआ। ये पास वाला दूसरा चौक, इधर से तीसरा चौक। ये इन चौकों में जो वृक्ष आए हैं ये आपस में मिलान कर रहे हैं। इन वृक्ष का जब मिलान होता है तो लगभग 100 मंदिर की ये मेहराब है, क्योंकि ये चौक 100 मंदिर की दूरी पर आए हैं। लगभग 100 मंदिर की तो लंबी मेहराब और एक मंदिर की चौड़ी। इनमें हिंडोले लगे हैं। एक एक हिंडोले में आप श्री राज श्यामा जी और सखियां झूलते हैं। झूलते समय नीचे जहाँ 4 नहरें आपस में कट रही है वहां पे चौबच्चे चल रहे हैं। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इन शोभा को देखते हैं। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। ऊपर से 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है और नीचे से चौबच्चे फवारे उठते हुए। रंगमहल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, चौबच्चों से उठते 5-5 फवारे, और जहां वृक्षों की मेहराबों ने मेहलान किया वहां पर हिंडोले। 4 भूम 5वीं चांदनी। एक बट का वृक्ष, एक पीपल का, एक बट एक पीपल, और बेशुमार रंगों नगों से झिलमिलाते ये वृक्ष। ये देखिए बट का वृक्ष, बड़वैया आती हुई, भूम दर भूम हिंडोलों की शोभा। यहाँ पर सखियां आप श्री राजी श्यामा जी के संग बेशुमार हास विलास करती हैं। हिंडोलों में झूलना। ये देखिए नीचे चबच्चे, ऊपर से 4 हिंडोलों की ताली। दीदी ये जो 6 बच्चे आए बीच में, जैसे 16 हाथ के 6 बच्चे हैं, वैसे ही जैसे साइड्स में जो बीच वाला ऊपर जाएगा और जो 4 है वो आप। ये देखिए आड़ी, ये नहरें आड़ी आई अपने पास और ये खड़ी नहरें आई। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही है वहां पे चबच्चे की शोभा है। एक एक चबच्चे से 5 फवारे हैं। 5 फवारे 16 हाथ के चबच्चे में भी थे, लेकिन वो इन्हीं चबच्चे में वापिस आके समा रहे थे। यहाँ पर जो 5 फवारे हैं उनमें से एक फवारा तो उछल के चक्री खा के पुनः इसी चबच्चे में, और 4 फुआरे मेहराब बना के, कमाने बनाकर, जैसे ये कमान बनी हुई है निशान में, ऐसे कमान बना के दिशा के चबच्चों में जाते हैं। इस तरह से इसमें 5 फवारे आते हैं। इसमें देखो कैसे मेहराब बना के जा रहे हैं। एक ठीक हाँ जी, मध्य में 4 मेहराब बना रहे हैं। हाँ जी दीदी, अब क्लियर हो गए। हाँ, जैसे दीदी ये जो पहली भूम में तो 6 बच्चे की शोभा आ गई। हाँ, दूसरे भूम में उस जगह नहीं में है, क्या आएगी? वहां पे फूल है पूरे, हाँ जी, पूरे फूलों की शोभा। तो इस तरह से ये शोभा देखी। अब मतलब एक चौक की शोभा देखी हमने।
ठीक मध्य में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा और वृक्ष, और इन वृक्ष ने पास वाले वृक्ष से मिलान किया है। अब इसमें चारों तरफ से सीढ़ियां भी उतर रही हैं। ये जो पाल है इन बगीचों से कमर भर ऊंची है। तो चारों दिशाओं से और चारों कोनों से एक चौक में 8 दिशाओं से सीढ़ियां भी उतर रही हैं। और इन नहरों के मध्य में सुंदर पुलों की भी शोभा आई है। जैसे इन चौक से इन चौक में जाना है तो ठीक मध्य इस नहर में पुल की शोभा भी आई है। आधे मंदिर का विस्तार लिए, अच्छी लंबाई चौड़ाई में विस्तार लिए नहर है। इस चौक से इस चौक में जाना है तो यहाँ पर सुंदर पुल की शोभा भी है। और यहाँ पर अगर चैबच्चों की गिनती देखते हैं तो 6 तो आड़ी हो गई, 16 खड़ी हो गई। तो इन पहली लाइन में 6 चैबच्चे हैं। तो 6 चैबच्चों की हमारे पास 16 हारें हो गई, 96, और 4 चैबच्चे चांदनी पर। तो ऐसे 100 चैबच्चों की यहाँ पर शोभा आई है। और यहाँ पर देखेंगे इन चबूतरे पर सुंदर बैठ के हैं, इन रोसों पर बैठ के हैं। चबच्चे को चारों तरफ घेर कर जो रोस आई है वहां पर भी सुंदर बैठ के हैं। ये देखिए इन चबूतरे पर बैठ के, चारों दिशाओं में नहरों पर बैठ के, और चबच्चे को घेर कर जो रोस आई है उन पर भी बैठ के हैं। ये पहली भूम की शोभा हुई जिसमें नहरी चबच्चे हैं, चबूतरों की शोभा है। दूसरी भूम में देखो पूरा एकल छतरी मंडल, फूलों, पत्तियों, फलों ने, तनों ने, डालियों ने मिलकर एक छत, एक नूरी छत, फूलों की छत कर दी। यहाँ पे तने वापिस प्रकट हुए, मेहराबें बनी, ऊपर चित्रकारी और इनमें हिंडोले। इन तनों में हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी, इन सीढ़ियों से हम ऊपर की भूमों में आ सकते हैं। इस तरह से दूसरी, तीसरी और ये चौथी भूम। चांदनी पर देखते हैं तो चारों कोनों पर चैबच्चों की शोभा आई है। ये चैबच्चे आए हैं, ये जो चारों कोनों के वृक्ष आए हैं दोनों तरफ के, ये जो चारों कोनों के वृक्ष है, ये वृक्ष जल के स्तून है। इन वृक्षों के तनों में जल है और ये जल जाके चांदनी पर चैबच्चे के रूप में प्रकट होता है। तो जब चांदनी पर इन चैबच्चों की शोभा देखते हैं, चांदनी पर इन चैबच्चों की शोभा देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 भूम गहरा जल है। 4 भूम तो तने के हो गए और 1 भूम परम धाम की जमीन के नीचे घेर कर सुंदर पाल की शोभा आई है और इनसे उछलते फवारे। नीता इसमें भी 5 फवारे हैं ये, लेकिन ये उछल के वापस इसी में समा रहे हैं। इसी तरह से 16 हाथ चैबच्चे की शोभा आई है, फवारे उछल के वापस इसी चैबच्चे में समा रहे हैं। तो ऐसी चारों कोनों में, चांदनी की चारों कोनों में 4 चैबच्चों की शोभा हुई, सुंदर बैठकों की शोभा हुई। अब देखते हैं वनों का मिलान। ये पहली छत हुई, एकल छत हो गई। ये छत, ये जो नीचे नहर आई है यहाँ इन रोंस तक आ गई, ये पीले रंग की रोंस से पहले पहले तक आ गई। अब ये जो 25 हाथ की रोंस आई है धाम चबूतरे की तरफ, पहली रोंस, वहां पर इस छत ने 22 सीढ़ियां बनाई, 22 सीढ़ियां लेके ऊंचाई ले ली। और रंग महल की जो पहली भूम के जरोखे हैं उनके सूत में इन पहली छत ने मिलान कर लिया। वनों की दूसरी चांदनी ने दूसरी भूम के छज्जे से मिलान किया, तीसरी चांदनी ने तीसरी भूम के छज्जे से मिलान किया, और इन चौथी छत ने चौथी भूम के छज्जों से मिलान किया। एक रूप मिलान है, इन मंदिरों से निकलो, एक सीढ़ी नीचे उतरकर छज्जे पे आओ और छज्जे से दौड़ते हुए इन चांदनी पे आ जाओ। और इन 5वीं चांदनी से, 4 भूम जो 5वीं चांदनी है, इन चांदनी से तो दौड़ते हुए निरत की भूम में जा सकते हैं। अब शोभा देखते हैं इन बट पीपल की चौकी की चारों दिशाओं में क्या क्या शोभा हुई। बट पीपल की चौकी में पूर्व दिशा में नारंगी वन की शोभा है। ये 500 मंदिर की चौड़ाई लेके आई है, तो इसके ठीक सामने नारंगी वन की शोभा। ये देखो, ये बट पीपल की चौकी का निशान है, 500 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी। इनकी पूर्व दिशा में नारंगी वन आ गया। बट पीपल की चौकी 4 भूम 5वीं चांदनी है, ये 2 भूम तीसरी चांदनी है। तो इन चांदनी से 2 भूम नीचे हमें नारंगी वन की चांदनी नजर आएगी। इनके दक्षिण तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बड़ो वन के 5 वृक्ष निकल रहे हैं जिनके मध्य में कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। पश्चिम तरफ भी बड़ो वन के पेड़ आए हैं, यहाँ पर भी कुंज निकुंज की शोभा है।
और उत्तर दिशा में देखेंगे रंग महल की शोभा आई है। उत्तर दिशा में रंग महल की सुंदर शोभा बटपीपल की चौकी की चांदनी पर है, तो उत्तर दिशा में देखेंगे रंग महल की सुंदर शोभा। भूम दर भूम छज्जे, छज्जे के किनारों पर कठेड़ा, चांदनी पर देखते हैं तो दहलानों की शोभा, गुमटियां, गुर्जों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो उत्तर दिशा में हमें रंग महल की सुंदर शोभा नजर आएगी, रंग महल के दरवाजे, झरोखे, संपूर्ण शोभा नजर आएगी। इस तरह से ये बटपीपल की चौकी की चारों दिशाओं का वर्णन हुआ। दो वृक्षों के बीच में जो एक मंदिर की चौड़ी और 99 मंदिर की लंबी एक मेहराब आई है। वर्णन में एक आसान वर्णन में कह देते हैं कि ये 100 मंदिर की मेहराब है, लेकिन गहराई से देखिए तो ये मेहराब 99 मंदिर की है। तो दो वृक्षों के बीच में जो एक मंदिर की चौड़ी 99 मंदिर की लंबी मेहराब आई है, इस मेहराब के मध्य भाग में चक्री लगी हुई है, या मध्य भाग में चक्री लगी हुई है, जिसके साथ हिंडोला खट छप्पर की भांति लगा है। झूलते समय हिंडोले चक्री से नीचे पुलों पर उतरते हैं और एक एक हिंडोला में श्री राज श्यामा जी और 12,000 सखियां बैठकर झूलते हैं। ये विशाल झूले हैं। एक एक हिंडोले में आप श्री राज जी, श्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ बैठ के झूलते हैं। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, तब एक एक हिंडोला में श्री राज श्यामा जी और 12,000 सखियां बैठकर झूलते हैं। जब हिंडोला ताली देने के वास्ते 50 मंदिर चैबच्चे की तरफ जाता है, तब जंजीरें खुलती हैं। हिंडोले के वापिस होने पर जंजीरों का निपटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक चैबच्चे पर 4 हिंडोला की ताली पड़ती है। अभी वीडियो में देखा था कैसे एक चैबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। हर एक भूमि में, हर एक हिंडोला में, हिंडोला यानी झूले, हर एक हिंडोला में श्री राज श्यामा जी समस्त सखियों के संग अनंत रूप होकर झूलते हैं। तो बहुत भारी, घोर, सुंदर, सुहावनी गर्जना होती है। ये सब हिंडोले मन पर चलते हैं और मन चाहे सुख देते हैं। तो कहां तक इन हिंडोलों की शोभा का वर्णन हो। अब हिंडोलों की गिनती, रंगमहल पीपल की चौकी में जो हिंडोले आए हैं, अभी महाराज जी ने बताया एक एक हिंडोले में आप श्री राजी, श्यामा जी और सखियां अनंत रूप में झूलते हैं। तो इन हिंडोलों की गिनती करने की विधि बता रही हूं। रंग महल के दक्षिण तरफ जो रोस आई है, उन रोस से इन चौकी की चौड़ाई है 500 मंदिर की। 500 मंदिर में आड़ी 6 नहरें आई हैं, 6 के मध्य 5 चौक हुए। उन 5 चौकों में 5 वृक्ष हुए, जिनकी मेहराबों में हिंडोले। 5 वृक्ष हैं तो इनमें मेहराबें आ जाएंगी 4, तो 4 हिंडोले हुए। 4 हिंडोलों की अपने पास इस तरह से 15 हारें हो गई। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 इस तरह से हिंडोले हो गए। अब यहां से देखते हैं रंगमेल के साथ लगते 15 वृक्ष आए हैं। 15 वृक्षों में 14 मेहराबे, 14 हिंडोले हुए, 14 मेहराबे तो 14 हिंडोले। इन हिंडोलों की 5 हारें आई हैं, तो 14 पंजे कितने हुए? 14 पंज 70, 70 और 60, एक भूम में कुल हिंडोले हो जाते हैं 130। ऐसे भूम दर भूम हमारे पास 4 भूमों में हिंडोले हैं। दक्षिण तरफ बटपीपल की चौकी, आड़ी खड़ी नहरें, एक चौक की शोभा देखें तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, एक एक चबच्चे से उठते 5-5 फव्वारे। और वृक्षों की मेहराबों ने जहां मिलान किया वहां पर हिंडोला। एक बट और एक पीपल का वृक्ष आया है, और बेशुमार रंगों का वर्णन आता है वाणी में, लाल, नीले, पीले, हरे। एक एक चबच्चे से उठते 5 फव्वारे और 4 भूम 5वीं चांदनी। आप श्री राजी, श्यामा जी, सखिया जब कभी बटपीपल की चौकी में आते हैं तो हिंडोलों में झूलने का आनंद
मिलावे के संग झूलना, बारिश की उस वक्त बरखा की बूंदियां, कोयल की कू कू, मोरों का नृत्य। और ये देखिए कैसे एक बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। यहाँ पर हिंडोलों के अपार सुख बताए जाते हैं, क्योंकि नीचे नहरें चबच्चे चल रही हैं और ऊपर हम झूल रहे हैं शिरा जी श्यामा जी के संग। सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम आज न करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जी बड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो यदि। सब विद पिया जी सामर्थ दिन, रहे न जात रोया रोय जी। जन्म आंदे जो हम हते, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप देखाओगे पिया, देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया जी सुन के अब, दिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जोआड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतर टाल के दुला, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम की पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया, और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज कर मेरे पीयू जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर सा ये जी, बच्ची बहुत सुंदर।